जिस झारखंड में आज छात्रों की पीट का पायदान बना रही थी, उसी झारखंड के साहब का आज जन्मदिन था। हाँ जी, मतलब कि एक शहर एक दिन, एक तरफ छात्रों की पीठ पर लाठियों के निशान, उधर सीएम साहब के जन्मदिन का केक। झारखंड में आज 2 तारीख एक साथ चल रही थी और अपने जन्मदिन पर बच्चों के लिए खास इंतजाम भी साहब ने किया था। कटीले तार लगवाए थे, जिन पे हाथ लगे तो चमड़ी के साथ मांस भी अंदर का लेजड़ा निकाल के आ जाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। आंसू गैस के गोले जो आंख को सुहा कर दे, टीयर गैस, 1500 जवान, 6 लेयर बैरिकेड, सीसीटीवी कैमरे। 26 साल के झारखंड में बच्चों के साथ सब कुछ था, सिवाय उस आश्वासन के जो उन्हें एहसास करा दे कि भैया तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, वो ईमानदारी से पढ़ोगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन सरकार ये समझती कहाँ है। सरकारें मनाने थोड़ी आती, वो तो मेहमान नवाजी करनी आती। और आज किया क्या, कटीले तार बिछाए गए, बच्चा डरा नहीं, ऊपर से कूद गया, कोई उस पर खड़ा होकर नाचने लगा। वाटर कैनन में एक दो लोगों ने साबुन उठा के नहलाना शुरू कर दिया। मानो बता रहा है कि सीएम साहब पानी का सही इस्तेमाल हो सकता है। और जब सारे दाव सीएम साहब के जन्मदिन पर खाली हो गए तो वही किया गया है। पुलिस और सरकार करती है लाठी उठाकर। किसे, किस पर? उन बच्चों पर जो 16 दिन से बारिश में भीगकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बच्चे जो बिना भारत माता को गाली दिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बिना भारतीय फौज को गाली दिए, वो बिना मुख्यमंत्री की माँ बहन की प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बच्चे जो दिन में जाकर कोचिंग में पढ़ते थे और शाम को प्रोटेस्ट करते थे, उन बच्चों को आज लाठी से मारा गया झारखंड में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर। उन बच्चों को जिनकी जेब में कलम थी, हाथ में तिरंगा था, गाली नहीं थी, लेकिन मारा गया। और इन्हीं मार खाने में थे एक विक्रम कुमार, हाथ जोड़कर कहा कि मुख्यमंत्री साहब हम तो शांति से बैठे थे। लाठी। और सवाल आता है कि बेकाबू भीड़ थी। और यही मुख्यमंत्री साहब जिनका जन्मदिन यही कल कह रहे थे कि बच्चा लोग आंदोलन करे, हमने चोरी पकड़ लिया, कुछ नहीं होगा, राइट हैंड का प्रोटेस्ट करना है। एसएसपी कह रहे थे सख्ती नहीं होगी, बातचीत होगी। और आज सरकारी जवान जो है उससे जल्दी फट जाती 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में मतलब इसलिए लोग नेता लोग की जबान का भरोसा नहीं करते। आज झारखंड जिसने प्रोटेस्ट करके अपने राज्य को बनाया था, एक तस्वीर आई जो अपने अस्तित्व के सवाल उठाती है। और ये तस्वीर थी देवेंद्र नाथ महतो की, हाथ में शिवसेना की तस्वीर लिए स्टेचर पर। अब जिस तस्वीर ने 2000 में राज बनवाया, वही तस्वीर आज उसी आदमी के बेटे की सरकार के बैरिकेड के उस पार खड़ी है। ये आदमी 9 दिन से भूखा था एम्बुलेंस में, लेकिन मोर्चे पे था। यहीं से अपने मन में सवाल आया कि साहब आपके हैप्पी बर्थडे पर छात्रों को ये रिटर्न गिफ्ट कैसा, इसलिए हुक्म दिया कि आंसू गैस के गोले चलाने का, डंडा उठाने का, वाटर कैनन का और वो कटीला तार लगाने का, और जितना जुगाड़ यहाँ की हो ये बच्चों के साथ कर लिए होते। शुरुआत में अपने आंदोलन इग्नोर किया, भीड़ बढ़ी, नेशनल कवरेज बढ़ी तो बातचीत की। आज सवेरे पत्रकार को उतार के एफआईआर करनी शुरू कर दी। और उसके बाद बच्चा फिर भी नहीं माना तो लाठी चला दी। आज सवाल है कि क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? और वो देश भर में जो तमाम लोग जंतर मंतर पे छाती पीट रहे थे, आज गायब क्यों थे? क्या विचारधारा देखकर ये तय होगा कि किस बच्चे का दर्द आपको महसूस करना है, किसको छोड़ देना है? क्या पत्रकार की विचारधारा देखकर तय होगा कि इसको उठा देना है, इसको खुला छोड़ देना है? आज जो कुछ रांची में हुआ वो परेशान करने वाला न था, इसलिए रांची की आवाज़ देश भर में जानी चाहिए। झारखंड राज्य भले छोटा हो, लेकिन इसकी आवाज़ पूरे देश में नहीं पहुंची तो ये भारतीय डेमोक्रेसी के हिसाब से अन्याय होगा। इसलिए आज ये आवाज़ हम उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सैनी। तो आज इस वीडियो में 4 बातें होंगी। पहला, रांची में क्या हुआ। दूसरा, सरकार अपने बयान से कैसे बिन कहने की लोटे की तरह पलटी। और तीसरा, वो लोग कहाँ गए जो डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे थे दिल्ली में, लेकिन झारखंड में उनकी मुंह नहीं जमा हुआ है। चौथा, क्या अपनी मर्जी के पत्रकार को कवरेज करना और होटल में रुकने की परमिशन दी जाएगी? ये सारे सवाल आज हम पूछेंगे, लेकिन इन सवालों की शुरुआत करें इससे सारे से कि हमारा भी साथ दीजिएगा। बड़ी संख्या में इनसे लड़ना आसान नहीं है। आपकी ताकत हमारी हौसला अफजाई करती है, हमारी जवान की धार, इसलिए बड़ी संख्या में हमसे जुड़िएगा।
अब बताते हैं हुआ क्या है। आज सुबह रांची की सड़कों पे एशिया दोहराया नहीं उल्टा लिखा गया है। हजारों छात्र निकले हाथ में तिरंगा जेब में कलम दिल में एकमात्र परीक्षा हो जाए। सरकार ने पूरे रास्ते को छावनी बना दिया। रास्ते के स्कूल तक बंद कर दिए गए। परीक्षा मांगने वालों को रोकने के लिए स्कूल बंद। इससे कड़वी बात तो कोई नहीं लिख नहीं सकता, लेकिन सरकार ने लिखा। छात्र तो छात्र है, रुके नहीं। पहले लेयर तोड़ी, फिर दूसरी पाड़ी, तीसरे के पार निकल गए। कटीले तारों पे खड़े हुए, कुछ तार के ऊपर खड़े होकर नाचने लगे। वाटर कैनन खोला गया, पानी की धार में नाचे, आंसू गहरे से स्वाहा। आंख जल रही थी लेकिन वो भागे नहीं, खड़े रहे। तार, पानी, गैस किसी से काम नहीं बना तो लाठी चला दी। बिना किसी पत्थर के, बिना किसी गाली के शांति से खड़े छात्रों को पीठ, सिर, हाथ लाठी पे बरसी। पुलिस कहती है कि हल्की सी चोट आई है। बच्चा दिखाता है कैमरे पे, हाथ एकदम टूटा पड़ा है, चोट लगी है, सिर में लगी है। कैमरा देख रहा है लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा, क्योंकि सांप का जन्मदिन है। सांप को रोकना था तो दिया डंडा, लेकिन पिटने के बाद ये बच्चे भागे नहीं, वही डरने पर आए। जिनको 16 दिन की बारिश नहीं हटा पाई उनको लाठी क्या हिलाती। इधर लगातार लोग आ रहे हैं। विधायक जयराम है तो वो निर्जल अनशन में बैठे हैं। अब आप सोचिए कि ये कौन सा इंसाफ है, जिसे राज में चुपचाप खड़ा होना भी पिटने की वजह बन जाता है। क्या ये यहाँ लोकतंत्र ठीक है? ये सोचने वाली बात है। और सरकार से भी सवाल है कि झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर क्या बिन फेंकी के लोटे की तरह हेमंत सोरेन की सरकार पलट गई? क्योंकि कल तक हेमंत सोरेन की सरकार की जबान मीठी थी, लेकिन आज सीएम साहब का हैप्पी बर्थडे था तो फिर लड्डू की जगह ठंडा। सीएम साहब कल तक कह रहे थे कि समस्या का समाधान लाठी बंदूक से नहीं होगा, बातचीत से होगा। हथियार सीमा पे दुश्मनों के लिए होता है, लेकिन आज बैरिकेडिंग ऐसी की जैसे बांग्लादेश, चाइना, नेपाल का बॉर्डर हो। एसएसपी साहब कल तक भरोसा दे रहे थे कि कोई शक्ति नहीं होगी, आज दोहरा के उनको पुलिस पीट रही थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, आंसू गैस के गोलों का जिक्र हो रहा था। 24 घंटे में सारी मिठास गायब। 24 घंटे में लाठी, वाटर कैनन, खर्चीले तार। और यही से एक सवाल है कि या तो सीएम साहब की बात पुलिस ने नहीं सुनी, या सीएम साहब ने कहा कुछ और पुलिस ने बताया कुछ और। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दोनों बातें सही नहीं हो सकती। या तो सीएम से झूठ बोल रहे थे या छात्रों से झूठ बोला। ये आज पलट गए। उधर 9 अगस्त को जेपीएससी के 3 सदस्य अचानक इस्तीफा दे रहे थे। सीआईडी की पूछताछ से पहले राज्यपाल साहब ने तुरंत मंजूर कर लिया। अरे भैया, कुछ आने को नहीं था तो जल्दबाजी क्यों? 19 लोग पहले ही गिरफ्तार हुए थे, चेयरमैन हट चुके थे, फिर भी इस्तीफे की गिरफ्तारी इतने तेज घोड़े लगी हुई। इस तरह से इस्तीफा गुनाह का सबूत नहीं, जांच का विषय हो। आम आदमी पूछेगा इतना क्रोलेमिज्म कैसे की? सब एक ही दिन पहले हो गया। हाँ ठीक है, सरकार कह रही है 19 गिरफ्तारियां की है, 3 परीक्षाएं रद्द की, सहमति बनी है। हाँ, सरकार कह रही है हमने ज्यादातर मांगे मान ली है, लेकिन सबसे बड़ी मांग सीबीआई की है। सीआईडी क्यों? जिस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये सारी धांधलियां हुई, उसी राज्य सरकार की अगुवाई सीआईडी अगर जांच करती है तो छात्रों को शक है, तो वो शक नाजायज क्यों? सही तो है, जवाबदेही तो होगी। आपका मुख्यमंत्री साहब का इस्तीफा थोड़ी मांग रहे थे, दिल्ली में तो इस्तीफा ले लिए थे, यहाँ तो आपसे बात कर रहे थे। अब एक और सवाल जो जनता से हम पूछेंगे, ये बहुत जायज़ है। झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर वो सारे यूट्यूबर, वो सारे पत्रकार, वो सारे आंदोलनजीवी, वो सारे एक्टर्स कहाँ गए, जिनको दिल्ली में बच्चों के दर्द पर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था? क्या रांची वाला बच्चा बच्चा नहीं था? देखिए, आज किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बात पूरी करूँगा। हर एक्टर्स, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर यूट्यूबर और वो हर व्यक्ति जिसे छात्रों के लिए बहुत पीड़ा हो रही थी, जिसका बयान इंटरनेट पे मौजूद है, आज जरा वो उनके बयानों को मिलाइए और ये देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो झारखंड के विषय पर बोल रहे हैं। जब बोल रहे हैं उनकी जुबान में कितनी धार है? क्या ये धार वैसी है जैसे जंतर मंतर पे थी, या ये धार इसलिए कि वो आप लोग गाली देंगे इसलिए थोड़ा सा कवर अप कर देते हैं? ये सोचिएगा, क्योंकि युवाओं पर अत्याचार होता है, लाठी बर्बरता होती है, तो ये बच्चे हमारे हैं। और बच्चा बच्चा में फर्क नहीं हो सकता। अगर विचारधारा देकर फर्क किया जा रहा है तो फिर ये पत्रकारिता, ये दर्द असली नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। और यही आपको समझना है, क्योंकि झारखंड के प्रोटेस्ट ने बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए, उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया, उनके दोगलापंती को दिखा दिया है। झारखंड में कटीले तार उनको नहीं दिखाई पड़ रहे,
झारखंड में गिरफ्तार हुए पत्रकार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड में आंसू गैस के गोले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड में पुलिस की लाठी नहीं दिखाई पड़ रही है। और झारखंड के बच्चे का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो बच्चे का जो खामोशी से बारिश में खड़ा था, तब भी जब हम भी नहीं बोल रहे थे, आप भी नहीं बोल रहे थे और हमें प्रोटेस्ट के बारे में नहीं जानते थे। सोचिएगा, सोचिएगा, आज आप वही रांची है, वही छात्र है, वैसे ही हमारे अपने बच्चे कटी लेता है वाटर कैन आंसू गैस से, लेकिन न जाने क्यों सन्नाटा है। पता नहीं क्यों सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटा जरूर है। छात्रों के बड़े हितैषी लोग थे। क्या वो हितैषी थे या किसी विचारधारा के समर्थन या विरोधी? मेरा बहुत सारा सिंपल मामला है कि बिना लाख लपेट के लाठी की निंदा अगर ये देख के होती है कौन सी पार्टी की सरकार है, तो वो निंदा नहीं, सियासत है। असली निंदा वो होती जो हर लाठी पे एक जैसी हो, चाहे दिल्ली हो, पटना हो, रांची हो, और इंटरनेट भूलता नहीं हो। और इसीलिए आज हम आपको जवाब दे रहे हैं कि आप जाइएगा, खोजिएगा और फिर ये पोस्ट दोनों बयान को मैच करिएगा। फिर देखिएगा अपने सारे क्रांतिकारी एक्टर्स को, क्रांतिकारी पत्रकारों को, क्रांतिकारी नेताओं को, कि उनको अपनी तरह से कितना फर्क पड़ता है या उनको आपसे घंटा फर्क पड़ता है, ये सोचिएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और बाकी एक सवाल हम झारखंड के मुख्यमंत्री साहब से भी है कि सीएम साहब, आपके हैप्पी बर्थडे पर आप बच्चा लोगों को लाठी लोग से पिटवाए, कटीले तार लगवाए, आंसू गैस के गोला छोड़ा और पत्रकार भी उठा दिया। और पसंद का पत्रकार नहीं हुआ तो आप उसे उड़वा लेंगे, क्योंकि आज यही हुआ है। और अमन चोपड़ा, न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर, आज सवेरे होटल में नाश्ता कर रहे थे, उनको उठा लिया। वो पूछते हैं इस तरह से क्यों, और कहा जाता है नहीं आपको उठाएंगे और उन पर FIR दर्ज हो जाती है। अब आप सोचिएगा, जिस दिन शहर में इतना बड़ा आंदोलन था, उस दिन प्रशासन की सबसे तेज कार्रवाई किस कोई लाठी चलाने वालों पर, पेपर बेचने वालों पर नहीं, दो लोगों पर। एक उन बच्चों पर जो इंसाफ मांग रहे थे और दूसरा उस आदमी पर जो कैमरा लेकर उनके दर्द को दिखा रहा था। आप इसमें से कई लोग कह सकते हैं अमन चोपड़ा जो है राइट विंग विचारधारा के करीब हो सकता है, हो सकता है। आप उनके उस चीज़ पे शक कर सकते हो, आपको अधिकार है, लेकिन क्या आपका उनको दिखाने का हक नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस थोड़ी पर हम नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कह देते हैं, उसी थोड़ी पर हेमंत सोरेन को हम फूल नहीं दे सकते भाई। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में भी बहुत सारे लोग आइकोलॉजिक रिकॉर्डिंग कर रहे थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे। इसलिए मैं अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध करता हूँ और मैं जानता हूँ कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। इसका आधार बनाएगा उस बच्चे को जो इसने रिपोर्ट दिखाई और जिसको लेकर अमन चोपड़ा को नापसंद करने वालों ने सुरेश सरकार को टैग पर टैग किया और घर से कार्रवाई कर दी। लेकिन मेरी सरकार से इतनी तत्परता छात्रों से बातचीत पे दिखाई जाती, जितनी पत्रकार को हटाने के बच्चे को पिटने में लगाई गई, तो ये आज वीडियो बनाना नहीं पड़ता। और ये मेरा सवाल उन लोगों से भी है आज जो अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे, करके कोई और सरकार आपके चाहने वाले पत्रकार को उठाएगी तो क्या प्रेस फ्रीडम पे शोर नहीं मचाएंगे? और मचाएंगे तो आवाज खामोश क्यों है, आपका गला बंद क्यों है? इसलिए कि आपकी विचारधारा को सूट नहीं कर रहा है या ये प्रोटेस्ट आपके अगेंस्ट जा रहा है। यही बीमारी है। लाठी पर विरोध विचारधारा देखकर, FIR पे गुस्सा विचारधारा देखकर, छात्र अपना हो तो आंदोलन पर आए हो तो उपद्रव, पत्रकार अपना हो तो प्रेस फ्रीडम तो अच्छा होगा। इसे दोगलापंथी कहते हैं, डेमोक्रेसी। और इसमें आप छात्रों का या देश का भला नहीं करते, आप एक राजनीतिक पार्टी का घोषित तौर पर झंडा उठाते हैं। तो उसके कत्ल पर मैं चलता, मेरे कत्ल पे तुम चुप गई। अगला नंबर आपका है, अगली बारी आती है, जिस दिन आपकी बारी होगी उस दिन कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए बेहतर है आज बोलिए, सवाल पूछिए कि प्रेस की आज़ादी का अधिकार सरकार के रंग से तय होगा क्या? क्या विरोध की आवाज़ विचारधारा देख के निकलेगी? पूछिएगा। और पत्रकार की सुरक्षा आज़ादी कसर कहाँ बचती है, ये भी सोचिएगा। अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से पत्रकारों का जुल्म करती है। मापदंड एक होना चाहिए, वो चाहे दिल्ली में हो, चाहे रांची में हो, चाहे तमिलनाडु में। ये सवाल बड़े इम्पोर्टेंट है। बाकी आखिर में झारखंड सरकार को ये सोचना चाहिए राज किसके लिए बनाता।
क्योंकि यहाँ झारखंड की सबसे बड़ी तस्वीर कोई लाठी में एक स्टेशन था। 9 दिन से भूखा एक आदमी 10.5 किलो वजन घटा देवेंद्रनाथ महतो जो एम्बुलेंस में लेटे थे, हाथ में शिव शरण की तस्वीर लिए। जिस तस्वीर में 2000 में राज बनवाया, वही तस्वीर आज बेटे की सरकार के मेरिट पेट पे उस पार खड़ी थी। बेटे के लिए कोई लाठी नहीं थी। इससे पहले भी दिसंबर 24 में इसी मांग पे पीट के रियासत में लिया गया था। वही मांग, वही शहर, लाठी, वही कैलेंडर बदला। इसलिए आज उनकी तस्वीर एक तस्वीर नहीं थी, एक सवाल है कि राज बना किसके लिए था? युवाओं के भविष्य के लिए या साहब की कुर्सी के लिए? और जिस राज्य में ये हो रहा है वहाँ 26 साल के झारखंड में जेपीसी की परीक्षा हुई 14 बार है। बगल के राज्य का बच्चा हर साल किस्मत आजमाता, झारखंड का बच्चा 2 साल में एक बार 22 में तैयारी शुरू करता है, 3 मौके लेते लेते 28 का हो जाता है। 7 वाले नौकरी पाते हैं, शादी हो जाती है। और ये लड़का हर शादी में ये सवाल सुनता है, बेटा कुछ हुआ आपका? और जब सवाल पूछने आए तो उसकी पीठ को मार मार के पैदान बना दिया। इसलिए आज झारखंड में सरकार को सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सोचेंगे। और 3 सवाल जाते जाते छोड़ते हैं। 24 घंटे में बातचीत से लाठी तक का सफर किसका? सीआईडी गिरफ्तारी से एक दिन पहले 3 सदों के इस्तीफे मंजूर, तार पानी लाठी, साहब परीक्षा क्यों नहीं दी गई? और आज साहब का जन्मदिन था, एक बच्चों तो गुलाब लेके पहुंचा था। आप सोचिएगा, कर देखिएगा, जिस भीड़ को रोकने के लिए कटीले तार थे, उसी भीड़ में एक हाथ में फूल भी था। श्याम तक उसी भीड़ की पीठ पर लाठी के निशान थे। गुलाब इधर से गया, बदले में क्या आया? वो झारखंड सहित पूरा देश देख रहा है। एक शहर दो दुनिया, एक तरफ जश्न, एक तरफ शक्ति। और जाते जाते एक और बात, अगली बार फॉर्म भरने से पहले रसीद संभाल लीजिएगा, क्योंकि देश में परीक्षा की गारंटी नहीं होती है, सिर्फ फीस की रसीद पक्की होती है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी हवा में है और जवाब अभी भी बाकी है। और ये सवाल हम पूछते रहेंगे, चाहे दिल्ली हो चाहे रांची, चाहे कुर्सी पे हो ये हो चाहे वो हो। जय जोहार, जय भारत, नमस्कार।